अगर होश में आने के बाद इंसान सही और गलत की पहचान भूल जाता है तो ऐसे इंसान का होश में ना रहना ही बेहतर है। तुम मेरे घर में आकर एक सेकेंड, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। आपको कुछ भी याद नहीं है ना? मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। आपके भाई रौनक ने मेरे संगीत में आकर मेरा रेप किया था। और उसके बाद वो हर एक सबूत मिटा दिया जिससे मैं उसको गुनहगार साबित कर सकती थी। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, सबको बताती रही कि मेरे साथ क्या हुआ है, उसने क्या किया है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। उल्टा सब मुझे गुनहगार कह रहे थे, मुझ पर उंगलियां उठा रहे थे। और फिर जब ताई मेरे लिए खड़ी हुई तो आपके घर वालों ने उसको भी घर से बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कि आपने भी अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया था। पर फिर आपने असलियत का पता लगाया और तब आप सही और गलत की पहचान जानते थे, इसलिए आप अपने सगे भाई के खिलाफ खड़े हुए थे। आपने कोर्ट में ऐसे सबूत पेश किए जो ना तो रौनक झुटला पाया और ना ही कोर्ट। वो केस जो हम हार चुके थे, आपने आकर उस केस का रुख पलटा था और उसके बाद रौनक को 7 साल की सजा हुई थी। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी ताई रिस्पॉन्सिबल है उसके जेल जाने के पीछे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी वजह से आपका भाई जेल के अंदर है, क्योंकि उसने ये हरकत की थी। उसी ने मेरा रेप किया था। Shut up! Just shut up! मेरा भाई ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता। He's a कर्मकर। तुम्हारे भाई ने ये घिनौनी हरकत की है। तू? रौनक ने मानसी के साथ जबरदस्ती की और ये बात कोर्ट में प्रूव हो चुकी है। इनफैक्ट यू हेल्प प्रूव इट। जीजू देखिए मेरी तरफ, कि आपको कुछ भी याद नहीं है। जीजू याद करने की कोशिश तो कीजिए। हम वहाँ कोर्ट गए थे। जीजू प्लीज याद कीजिए। आपने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स दिखाई थी, आपने वो पिक्चर्स दिखाई थी, आपने सब कुछ किया था पापा के साथ मिलकर। जीजू याद कीजिए ना। जीजू कुछ याद आए। जीजू याद कीजिए ना। कुछ भी याद नहीं है ना आपको? लेकिन एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, मेरी बहन को आपने इस घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती की है। बहुत पछताएंगे आप। क्या कुछ नहीं किया ताई ने आपके लिए और इस घर के लिए। पर आज शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि आपने क्या खोया है। पर जिस दिन आपको इस बात का एहसास होगा, चाहकर भी मेरी ताई आपकी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। जानते क्या है आप उसके बारे में? सब भूल चुके हैं ना? आज तक जब से उसने जन्म लिया है तब से सिर्फ हमारे लिए जीती आई है। कभी मेरे लिए, कभी प्रशांत के लिए, कभी सोनू प्रणव के लिए। और उसको आप सेल्फिश कहते हैं। सेल्फिश तो वो लोग होते हैं जो काम निकल जाने के बाद एहसान करने वालों को भूल जाते हैं, जो आप हैं। पर अभी मुझे आप पे गुस्सा नहीं आ रहा, बल्कि तरस आ रही है कि कितने बदनसीब हैं आप कि आपकी जिंदगी में मेरी ताई है ही नहीं। परी, इधर आ। सॉरी, मैंने कल तुझे थप्पड़ मारा, मुझसे गलती हो गई। लेकिन बड़ों से भी गलती होती है। सॉरी बोल के मुझे एम्बैरस मत कर। मैं तेरी पोती हूँ, मुझे डांटने का मारने का तो तेरा पूरा हक है। लेकिन अगर तेरी गलती हो तो बात अलग है। तूने कोई गलती नहीं की और परी, एक बार पहले भी मैं बिना किसी गलती के सोनू को थप्पड़ मार चुकी हूँ और उसकी सजा मैं अब तक भुगत रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तू मुझसे दूर हो जा। अजी, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आजी,
सच कहूं तो मुझे तेरे थप्पड़ का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, लेकिन तुझे मुझसे ज्यादा अंकिता पे भरोसा है, इस बात का बुरा लगा। एनीवे, छोड़, जो हुआ सो हुआ। अब मुझे तेरे हाथ की अच्छी सी चाय पीनी है, अदरक वाली। बनाती हूँ। रुको, तुम सब कुछ जानती थी ना? पता था तुम्हें कि सच्चाई क्या है, फिर भी मुझसे सच छुपाया, झूठ बोला मुझे। अगर तुम आज मेरे सामने यहां खड़ी हो तो सिर्फ उसकी 2 वजह, कि तुम एक लड़की हो और बदकिस्मती से मेरे भाई की बीवी, जो अब मेरे लिए मर चुका है। जिंदगी में पहली बार बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे मैंने कोई फैसला लिया, क्योंकि मुझे अपनों पर विश्वास था। लेकिन गलती सिर्फ मेरी है कि मैंने ऐसा किया। नरेन, एवढी काळजी करू नकोस। अंकिता खूप चांगली मुलगी है, उसका दिल बहुत बड़ा है। उससे बात करो, माफी मांगो उससे, वो तुम्हें जरूर माफ कर देगी। और हाँ, उसे कहना कि वो दोबारा ऑफिस आना शुरू कर दे। ओके? जी तो माय गॉड, ये ताई थी ना। मैं अंकिता को नरेन से दूर रखना चाहती हूँ और ये इसकी तरफदारी कर रही है। गलती की है तो माफी तो मांगनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर, आप लोग यहाँ? व्हाट्स द मैटर? जी हाँ, नरेन करमरकर के लिए अरेस्ट वारंट लेकर आए हैं। व्हाट? अरेस्ट वारंट? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आप ही की है ना? जी। उसमें मेजर फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुए हैं। वहां के शेयर होल्डर्स ने और पार्टनर्स ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। आपको हमारे साथ चलना होगा। हवलदार, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा और फ्रॉड? ये हो ही नहीं सकता, कोई गलतफहमी है। स्टॉप दिस नाउ। मैडम प्लीज हमें अपनी कार्रवाई करने दीजिए। आप मेरे बेटे को ऐसे नहीं ले जा सकते इंस्पेक्टर साहब। देखिए, कानून की कार्रवाई में आप इंटरफेयर मत कीजिए, वरना मुझे मजबूरन आपके खिलाफ भी कार्रवाई करनी होगी। इंस्पेक्टर। नरेन, डोंट वरी, मैं अभी शेखर को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती हूँ। जस्ट डोंट वरी, ओके? चलिए। रहने दो, आइए। इस बार मैं जवाब देकर आई हूं उन्हें, क्योंकि वो गलत है और उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए। ताई तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ अंकिता, हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। आई नो ये तुम्हारे लिए बहुत टफ फेज है, बट ट्रस्ट मी, सच्चाई की जीत होती है। मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। मिस्टर नरेन करमरकर, इंडियन बिजनेस वर्ल्ड के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट, अपनी ही कंपनी में करोड़ों का गैर कानूनी हेरफेर करने के जुर्म में आज मुंबई पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि मिस्टर नरेन करमरकर ने पनवेल में बनी उनकी कंपनी ग्लोबल मैन्युफैक्चरर में लगाए उनके पार्टनर्स और उनके कॉमन इन्वेस्टर्स के पैसों का गबन किया है। ग्लोबल मैन्युफैक्चर, ये कंपनी मेरे नाम पे है और नरेन सर जेल में। इंस्पेक्टर, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप पता नहीं मुझे यहाँ क्यों लेके आ गए। आप नरेन करमरकर हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बिठाया है, नहीं तो आपको कब का अंदर डाल दिया होता। डोंट ट्राई एंड इंटिमिडेट मी इंस्पेक्टर, आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ। आप अपनी जबान को लगाम दीजिए। ओके, आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, आई एम सॉरी। आप मुझे एफआईआर की कॉपी दिखाएंगे? जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मुझे यहाँ लाया क्यों किया? मेरी कोई गलती नहीं है। एक सेकेंड, इनकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। आप कौन है? मिसेस नरेन करमरकर, मैं इनकी पत्नी हूँ और जिस कंपनी में फ्रॉड हुआ है वो कंपनी मेरे नाम पर है, इसलिए प्लीज इन्हें अरेस्ट मत कीजिए, मुझे कर लीजिए। क्या सबूत है कि ये कंपनी आपकी है? शेखर,
एक मिनट, ये क्या बोल रही है तुम? मुझे बचाने की जरूरत नहीं है, आई कैन हैंडल दिस। और ये कंपनी मेरी है, मेरे नाम पर है। सही कंपनी आपने खुद मेरे नाम पर की थी। मैं अपनी 500 करोड़ की कंपनी तुम्हारे नाम पर क्यों कर दूंगा? डोंट टेल मी कि ये तब हुआ था जब मैं, मेरी तरफ देखो, तुमने मुझसे कोई पेपर साइन कराए थे। मैं क्यों अपनी कंपनी तुम्हारे नाम कर दूंगा? वो कंपनी मेरी है, मैंने अपनी मेहनत से कमाई है। हाउ कैन आई गिव इट टू यू? अभी मैं ये सोच रहा था शायद मुझसे गलती हो गई तुम्हें समझने में। डोंट मेक मी थिंक अगेन। अपने स्वार्थ और अपने लालच के लिए कंपनी अपने नाम कर लिया, राइट? ये कंपनी मेरी है, राइट? एक्सक्यूज मी, आप प्लीज मुझे अरेस्ट कर लीजिए और इन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कंपनी मेरे नाम पर है। जितने भी फ्रॉड्स हुए ये सब कुछ मेरी वजह से हुए। छूट तो मैं यहाँ से जाऊंगा ही, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया है ना, I'll make you pay for every penny। याद रखना, मैं छोड़ूंगा नहीं। कांस्टेबल मीरा, प्लीज कम। इन्हें अंदर डाल दीजिए। एक मिनट अंकिता, ये क्या कह दिया तुमने? क्या पागलपन है ये? प्यार किया है ना, अब निभाना तो पड़ेगा। अंकिता जो भी हो, मैं तुम्हें यहाँ ज्यादा दिन रहने नहीं दूंगा। मैं बेल की पेपर्स रेडी कर रहा हूँ, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल दूंगा। रोहित, कंपनी की लॉक शीट और डिटेल्स लेके मेरे रूम में। सर 6 बज गए हैं। आई मीन इट्स 6 बज गए हैं तो आपको घर जाना है। जाइए। थैंक यू। और कल से आने की जरूरत नहीं है। ऐसी कंपनी में नौकरी कीजिए जहाँ पे सिर्फ 9 से 6 काम होता है, क्योंकि मेरी कंपनी में वक्त देखकर घर नहीं जाया जाता, बल्कि काम देखकर घर जाया जाता है। लीव प्लीज। विष्ट, गेट मी द फाइल्स। यस सर। bunch of idiots। अंकिता मात्रे ने कब ज्वाइन किया था? सर एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता। एग्जैक्ट डेट देखो रिकॉर्ड्स में, बताओ मुझे उस दिन से लेकर आज तक क्या क्या हुआ है, क्या प्रोजेक्ट हैंडल किए हैं, कितनी कंपनी से डील्स किए हैं, कहां फंड ट्रांसफर हुआ है, सब कुछ आई वांट नो। ये सब क्या है? ये फाइल्स अरेंज क्यों नहीं है? हाँ, ये सब क्या रखा हुआ है इधर? क्विकली फाइंड आउट। आई एम सॉरी सर। ये जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। क्या पेपर्स गिराए जा रहे हो इधर तुम? ये लेटर? सर ये लेटर अंकिता मैम ने दिया था आपके लिए। कब दिया था ये? सर आज सुबह, जब आप आए 1 घंटे पहले। को निकालने से पहले? जी सर। तुम जाओ बिश। ये फाइल सर। कोई बात नहीं, जाओ। अंकिता ने ऑलरेडी ये कंपनी वापस मेरे नाम कर दी, फिर उसने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने इतना कुछ कह दिया उसे, सब लोगों के सामने बेइज्जत करके निकाल दिया, फिर भी उसने सेल्फ डिफेंस में कुछ नहीं कहा। क्या मजबूरी थी कि वो चुप रही? ताई, मुझे समझ नहीं आता, जब तूने कोई गुनाह किया ही नहीं है तो तुझे सजा भुगतने की क्या जरूरत है? मानसी एक सेकंड, तू रो क्यों रही है? तू पागल हो गई है? देख मानसी, मेरा केस शेखर हैंडल कर रहा है, तू बिल्कुल चिंता मत कर, वो बहुत जल्द मुझे जेल से बाहर निकालेगा। पर ताई इसकी क्या जरूरत है? तुझे क्यों खुद जाकर? मानसी देख, ये कंपनी मेरे नाम पर है, नरेन सर ने खुद ये कंपनी मेरे नाम की, जो कुछ भी फ्रॉड हुआ है उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी बनती है। मैं नरेन सर को जेल नहीं जाने दे सकती थी ना इसके लिए। लेकिन मैं तुझे ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती। मैंने तुझसे कहा कि मैं थोड़ी देर में छूट जाऊंगी, तो प्लीज रोना बंद कर मानसी। तो माँ बनने वाली तो इस तरह रोएगी तो कैसे चलेगा? तुझे तो आराम करना चाहिए। देखो अंकिता, हम जानते हैं तुम निर्दोष हो और हम तुम्हें सजा नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी इस तरह रिस्क लेने से पहले एक बार सोच लिया होता। अंकिता, हम आम आदमी हैं, इतनी बड़ी सिस्टम के साथ हम कैसे लड़ पाएंगे? और वो भी इस वक्त जब तुम अकेली हो।
ना मोरल सपोर्ट है ना फाइनेंशियल। अंकिता हम सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हम सब मिलकर भी क्या कर पाएंगे? चलिए चलिए, अब मिलने का वक्त खत्म हो गया है। अंकिता अपना ख्याल रखना। मैं शेखर से बात करता हूँ और जितना जल्दी हो पाएगा हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे। शशांक, उसका ख्याल रखना। मुझे पता है वो मुझे दुख में नहीं देख सकती। उसका ख्याल रखना प्लीज। अंकिता, मैं उसके साथ हूँ, तुम ध्यान रखना। नरेन, इतनी रात को? अंकिता की बेल करानी है, इट्स वेरी अर्जेंट, कम ऑन। ये देख, मुझे समझने में गलती हो गई यार। शी सच ए नाइस गर्ल, और मैंने पूरे ऑफिस के सामने उसकी बेइज्जती की है, पुलिस स्टेशन में उसकी बेइज्जती की है, और वो तो कंपनी ऑलरेडी मेरे नाम कर चुकी है। वो चाहती तो कभी भी मेरा मुंह बंद करा देती है पेपर देख के। आई एम सो स्टूपिड, आई फील सो बैड यार। अब तू कुछ भी करके प्लीज प्लीज उसकी बेल करा दे यार। आई फील वेरी गिल्टी। नरेन, इसमें तेरी गलती नहीं है। तेरी कंपनी में किसी ने झूठे इल्जाम लगाए थे। अरे वो जिसने भी किया था उसको हम बाद में ढूंढ लेंगे। अभी चल के उसकी बेल करा, अभी की अभी। चल, अभी नहीं जा सकते नरेन, अभी तो कोर्ट भी बंद होगी। हमें कल तक इंतजार करना होगा। मतलब रात भर उसको जेल में रहना पड़ेगा? प्लीज यार शेखर, कुछ कर। हम उसको जेल में चल के मिलते हैं, ओके? नरेन, जेल के विजिटिंग आवर्स भी फिक्स्ड होते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। यार तू इतना बड़ा लॉयर है, प्लीज कुछ तो कर यार। नरेन, अगर मैं कुछ कर सकता तो डेफिनेटली करता था। हमें कल तक इंतजार करना होगा। Dude, I feel very guilty यार। वो ये सब डिजर्व नहीं करती। अंकिता, तुम गलत कर रही हो। इस तरह से अपने प्यार को सैक्रिफाइस करना कोई अच्छी बात नहीं। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास यही एक ऑप्शन है। आप बताइए, क्या नरीन से मेरे साथ इस तरह खुश रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। हमारी छोड़िए, आप बताइए। मैं जानती हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ शेखर, तुम परी से प्यार करते हो। तुम खुद ही बताओ। अब तुम्हें सब पता है कि परी नरीन से प्यार करती है। क्या तुम उससे शादी कर पाओगे? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हें वो प्यार दे पाएगी जो वो नरीन को देती है? नहीं शेखर, ऐसा नहीं होता। रिश्ते और शादी, ये दोनों कभी समझौते पर नहीं बन सकते। मेरी बात कुछ और है अंकिता। मैं परी से अभी मिला हूं। हमारा रिश्ता ठीक से जुड़ा भी नहीं और जुड़ने से पहले ही टूट गया। तुम और नरेन एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो, शादीशुदा हो, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। शेखर प्लीज, मैंने जो भी फैसला लिया है सच्ची बहुत सोच समझ कर लिया है, और अब मैं जो भी करने वाली हूँ ये मेरा खुद का फैसला होगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो। मेरा साथ दोगे ना अंकिता? लेकिन मैं प्लीज शेखर, और एक और बात, ये बात सिर्फ हमारे बीच रहनी चाहिए, किसी को ना पता चले, प्लीज। ठीक है, ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी। और अंकिता, मैं तुम्हें इस तरह से जेल के अंदर नहीं देख सकता। मैं कैसे भी करके तुम्हें जेल से बाहर निकालूंगा और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। नरेन, वजह चाहे जो भी, तुम दोनों एक दूसरे की चिंता कर लो। कोई तो बंधन है जो तुम दोनों को आज भी जोड़े रखा है। आई होप जल्द ही ये बंधन तुम दोनों को मिला भी लेगा, और जल्द तुम अंकिता के प्यार को समझ पाओगे। हमारी शादी एक फरेब थी, एक झूठ, चीटिंग की है तुमने मेरे साथ। इसलिए आज के बाद मेरे पास आने की या मुझे छूने की कोशिश मत करना। अपना सामान उठाओ और दफा हो जाए। I'll be the papa, he'll be the mom. अपनी आई को माफ कर देना। बहुत सपने देखे थे तेरे लिए।
लेकिन आज तेरे हिस्से में मैं कुछ नहीं कर सकती, किसी से कुछ भी नहीं कह सकती कि मेरे पेट में नन्ही सी जान है जो मेरे और नरेन के प्यार की निशानी। कैसे बताऊं बाबा को, वो समझेंगे ही नहीं। कब तक छुपाऊंगी मैं सच्चाई को? आज नहीं तो कल सबको पता चल जाएगा। तब क्या होगा? उस दिन तो नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं इस बच्चे की आहट तक लोगों तक नहीं पहुंचने दे सकती। मैं नहीं चाहती कि नरेन और परी अब एक दूसरे से अलग। मुझे कुछ करना होगा।